हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। फिर से आप लोगों का मेरे YouTube चैनल बी फन मैथ्स पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6, नाम है त्रिभुज के प्रश्न वाली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें 6 को क्वेश्चन दिया गया है। और ये 6 मतलब जो है ना, इनमें से एक क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में पूछना ही पूछना है। ओके, मतलब एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बाबू, बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो बताइए कि आकृति में देखिए फिगर दिया हुआ है, त्रिभुजों के युग्म है ना। देखिए त्रिभुजों के युग्म दिया गया है ना, मतलब जोड़ा जोड़ा त्रिभुज दिया गया है। समरूप है या नहीं, आपको बताना होगा कि समरूप है या नहीं। यदि है तो समरूपता की कसौटी लिखे। यदि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। देखिए बाबू, है ना, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। तो चलिए दो त्रिभुज पे काम करेंगे। देखिए कसौटी क्या है, थोड़ा लिख दे रहा हूं। जैसे आपका साइड साइड एक कसौटी हो गया, साइड एंगल साइड एक कसौटी हो गया, आपका एंगल 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 ये वाला एक कसौटी हो गया। तो चलिए तीन कसौटी की मदद से हम दोनों त्रिभुज को क्या कर सकते हैं, समरूप दिखा सकते हैं। यदि ये कसौटी मिल रहा है ना दोनों त्रिभुज में, तो समरूप है। यदि नहीं मिल रहा तो नहीं है। ठीक, तो चलिए बाबू अब ध्यान दीजिए। देखिए हमको इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। दिखाना नहीं है, मतलब यदि है तो यदि कसौटी मिल रहा है, ठीक, यदि दोनों त्रिभुज में संगत कोण बराबर मिल रहा है या फिर संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो, है ना, यदि ऐसा हमको मिल रहा है तो बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। यदि नहीं मिल रहा है तो बोलेंगे नहीं है। तो चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए बाबू, मैं लिखूंगा यहाँ पर हल। एक नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज, देखिए यहां पर त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना। मैंने त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में हमें काम करना है और तलाश करना है कि संगत कोण बराबर है या नहीं, और है ना संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपात है कि नहीं, है ना। यदि नहीं है तो बोलेंगे समरूप नहीं है। चलिए बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग। कोण ए जो है आप लोग देख सकते हैं कोण पी के बराबर है। तो क्यों है सर जी, क्योंकि यहाँ भी 60 डिग्री है, यहाँ भी 60 डिग्री है, तो हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक, देखिए यहाँ पर कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है। तो क्यों है, क्योंकि यहाँ भी 80 डिग्री है, यहाँ भी 80 डिग्री है, तो बराबर हो गया। अगला देखिए कोण सी जो है, कोण सी जो है कोण आर के बराबर है, क्योंकि यहाँ भी 40 डिग्री है, वहां भी 40 डिग्री है। ओके, अब ध्यान दीजिए, जब ये वाला चिन्ह आपको दिखे ना, इसका मतलब ये क्या है, एंगल है। और जब आपका ऐसे होगा, जैसे मान लीजिए ए बी बटे पी क्यू, तो इसको कैसे दिखाएंगे, तो ये से दिखाएंगे, साइड हो गया। ओके, ऐसा कौन दिखे तो ये हो गया, एंगल हो गया, और ऐसे दिखे तो साइड हो गया ना, ये से डिनोट करेंगे। तो चलिए बहु मतलब दो मतलब त्रिभुजों के जो युग्म है, जोड़ा जोड़ा त्रिभुज है, तो हमें मिला है कोण ए जो है कोण पी के बराबर है, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है, और कोण सी जो है कोण आर के बराबर है। हमें एक कसौटी मिल गया बाबू, है ना। देखिए ये भी एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी, है ना, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू, मतलब ये वाला समरूप। देखिए ये वाला हो गया समरूप का चिन्ह, है ना, ये हो गया समरूप। यदि नीचे और दो गो लगा देंगे, है ना, दो गो लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका सर्वंगसम वाला, है ना, हम जो 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, तो चलिए त्रिभुज ए बी सी जो है त्रिभुज किसके ध्यान दीजिए, लेकिन जब त्रिभुज को हम, है ना, समरूप दिखाएंगे, है ना, जब दोनों त्रिभुज को, यदि हम देखें यहाँ पर हमको कसौटी मिल गया है, तो जब उनको हम समरूप दिखाएंगे मतलब दोनों त्रिभुज को, तो मतलब जैसे तैसे लिख देंगे तो नहीं होगा बाबू, है ना। मतलब एक तरीका होता है ना, एक तरीका होता है, आपको उसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको देखिए 60 से 80 आ रहा है, ए बी आ रहा है ना, तो ये भी लिए तो उधर भी आपको लेना पड़ेगा, है ना। ए बी सी हो, देखिए 60 से 80 तो ए बी सी हुआ, तो उधर भी आपको पी क्यू आर लिखना। यदि आप ऐसे लिख देंगे पी आर क्यू तो गलत हो जाएगा। यह आप जैसे भी लिखना चाहते लिख दीजिए, ए बी सी है
अब लिख दीजिए सर, है ना, ए बी सी, तो बोलेंगे सर ए सी बी, इसको भी कैसे भी लिख दीजिए पी क्यू और कैसे भी लिख देंगे तो हो जाएगा, ओके। लेकिन देखिए यहाँ पर 60 डिग्री से 80 डिग्री आ रहा है, ए बी आ रहा है, फिर बाद में तो सी आ रहा है, ठीक, उधर भी आपको लेना पड़ेगा पी क्यू, है ना। देखिए यहाँ पर पी क्यू, तो ट्राइंगल क्या हो गया, पी क्यू आर। कसौटी क्या है, तो आपका कसौटी है एंगल, एंगल समरूपता। तो हो गया आपका ये वाला आंसर, हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। चलिए अगले त्रिभुज पे काम करते हैं। वही चीज लिखेंगे, हल लिख लेंगे सबसे पहले। 2 नंबर त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज आपका पी क्यू आर, इन दो त्रिभुज पे काम करना है और आपको तलाश करना है कि, है ना, संगत कोण बराबर है कि नहीं है, या फिर दोनों त्रिभुज में, है ना, संगत कोण बराबर है कि नहीं है, या फिर संगत है उनके, है ना, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती में है कि नहीं है। तो चलिए ढूंढते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ बाबू, है ना, एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए यहाँ तो कोण तो नहीं दिख रहा है, देखिए अंदर कोई है, देखिए यहाँ पर जैसे अंदर हो तो ये सब कोण हो गया, अंदर तो नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी मतलब कुछ नहीं है। तो एक बात तो तय हो गया, यदि इन दोनों त्रिभुज यदि, है ना, समरूप हो तो कसौटी क्या होगा, साइड साइड ही होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है, एंगल तो नहीं है ना यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिखूंगा, देखिए सबसे छोटी भुजा क्या है, बोलिए। ए बी से ट्राइंगल है और पी क्यू और एक ट्राइंगल है ना, दो ट्राइंगल है। देखिए यहाँ पर सबसे छोटी भुजा क्या है, तो सर जी ये भी है, तो ये भी लिख दिया, है ना। इस त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा क्या है, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 4 है ना, 4, तो क्यू आर हो गया। तो ए बी का वैल्यू कितना है, तो 2 है। क्यू आर का मान कितना दिया हुआ, तो 4 है, तो 2 एक कम 2 और 2 दुगना 4, तो आपका हो गया 1/2। चलिए फिर आपको देखना सबसे बड़ी भुजा क्या है, तो एबीसी में सबसे बड़ी भुजा क्या है, तो एसी हो गया आपका, तो लिख रहा हूं एसी। इस त्रिभुज पी क्यू आर में सबसे बड़ी भुजा क्या है, तो आपका हो गया पी क्यू। तो चलिए पी क्यू लिख दिया। एसी का वैल्यू कितना है, तो आपका बाबू 3 है, और पी क्यू का वैल्यू कितना है, तो 6 है, तो 3 एक कम 3 और 3 दुगना 6, आपका हो गया 1/2। बच कौन रहा है, तो बीसी। इसका क्या बच रहा है, ये बीसी, तो उसका बच रहा है पी आर, है ना, पी आर बच रहा है बाबू, पी आर। तो देखिए बीसी क्या है, तो 2.5 है, और पी आर का वैल्यू कितना है, 5 है। अब ध्यान दिए आप लोग, ऊपर वाला हो गया अंश, नीचे वाला हो गया हर। पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाने के बदले में आपको 1 मिलेगा। पॉइंट के बाद कितना संख्या, एक ही संख्या, तो आपको यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए काटिए, 5 एक कम 5, 5 पंचे 25 हो गया, 5 एक कम 5, 5 दुगना 10, तो देखिए आप लोग 1/2, है ना। हमने दो त्रिभुज पे काम किया, ए बी सी तथा पी क्यू आर में, तो हमें मिला है ना, देखिए यहाँ हमें मिला है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, है ना, अर्थात समानुपाती में है, ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए त्रिभुज, देखिए छोटी भुजा ले रहा हूं ए बी सी, तो हो गया आपका ए बी सी। उसका छोटी भुजा क्या है, ए बी सी। ध्यान, अब बोलेंगे सर ऐसे लिख देंगे पी क्यू और, तो गलत हो जाएगा बाबू, है ना। जब भी आप समरूप दिखाएंगे ना, तो तरीका होना चाहिए। देखिए मैंने लिख दिया ए बी सी, पहले देखिए छोटी भुजा है, वहां भी तलाश मारिए, तो देखिए छोटी भुजा क्या है, क्यू आर पी, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, क्यू आर पी। कसौटी क्या है, कसौटी क्या है बाबू, देखिए यहाँ भी देखिए बाई के रूप में, यहाँ भी बाई के रूप में, यहाँ भी बाई के रूप में, और सबके बराबर 1/2 1/2 1/2, मतलब क्या है, साइड 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 समरूपता। हो गया आपका, है ना, ये भी मैथ बन गया है। तो चलिए और 4 को फिगर है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं बाबू, फिर है ना सॉल्व करते हैं। तो चलिए कुछ देर के लिए रुक जाइए। अब देखिए हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न नंबर 6.3 के 1 नंबर के 3 और 4। तो चलिए बाबू, है ना, बिना देरी के शुरू कर देते हैं जल्दी जल्दी। तो चलिए सबसे पहले हल लिख लेंगे, 3 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ। तो चलिए यहाँ पर सबसे सबसे मतलब एल एम पी जो है ना, सबसे छोटी भुजा क्या है, तो आपका हो गया एम पी, तो लिख रहा हूं एम पी।
इसमें भी ढूंढिए कहाँ सबसे छोटी भुजा है, तो डी। तो क्या है आपका 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो कितना आ गया आपका 1/2। ओके। सेकेंड देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या है आपका, सबसे बड़ी भुजा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी भुजा 3 है ना, LP। इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है आपका, तो DF। तो यहाँ पर देखिए 3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो आपका आ गया 1/2। बच कौन रहा है, तो बच रहा है LM। LM तो इसका क्या बच रहा है, EF। कितना वैल्यू है, तो 2.5 और क्या है आपका 5 है। तो पॉइंट हटाएंगे तो 1 मिलेगा, पॉइंट हटाएंगे तो 1 मिलेगा बाबू, और पॉइंट के बाद एक ही संख्या तो 0 मिला। कितना आ रहा बोलिए, तो 27 देखिए आपका यहाँ पर 50 हो जाएगा, है ना। तो क्या 27/50 जो है क्या 1/2 के बराबर है, तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं कि MP/DE बराबर LP/DF, बट नॉट इक्वल टू LM/EF, है ना। यहाँ पर देख सकते आप लोग देख सकते हैं कि MP/DE बराबर 1/2, LP/DF बराबर 1/2, बट LM/EF जो है उनके बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू हो गया। मतलब क्या है, समरूप नहीं है। ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में क्या है, समरूप नहीं है, क्योंकि हमको कसौटी नहीं मिला है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो चलिए सबसे पहले हल लिख लेते हैं बाबू। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में ABC में सबसे छोटी भुजा क्या है, तो AB है, तो लिख दिया AB। इसमें क्या है, तो आपका है DF। AB का वैल्यू कितना है, तो 2.5, और उधर क्या है आपका 5 है, ठीक। पॉइंट हटाएंगे तो 1 मिलेगा, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, एक ही है ना, तो एक ही को शून्य होगा। 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो आपका आ गया 1/2। बड़ी भुजा क्या है, तो आपका BC है, और इसमें क्या है, तो EF। तो 3/6 हो गया, तो 3 एकम 3, तो 3 दूना 6। अब आप बोलेंगे बाबू, है ना, कि एक कोण भी तो मिल रहा है सर। नहीं बाबू, आपको कोण नहीं मिल रहा है, ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए दो मतलब DF और EF दो भुजाओं का मान दिया हुआ है ना, और इसके अंतर्गत 80 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए यहाँ देखिए आपका यहाँ ये वाला 80 डिग्री है, यहाँ नहीं है। यदि आपका ये बीच में होता है 80 डिग्री वाला, तो साइड एंगल साइड कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए दो साइड है 2.5, मतलब AB और BC, और इनके अंतर्गत कोई कोण नहीं है, मतलब B का मान दिया हुआ नहीं है। यदि आप बोल देंगे कोण A बराबर कोण F, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है बाबू, ठीक। तो चलिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, तो कोण B जो है और F के बराबर नहीं है, क्योंकि कोण B का मान नहीं दिया है, क्योंकि कोण B का मान नहीं दिया है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप
नहीं है। तो चलिए, समझ में आ रहा होगा आप लोग, ध्यान दीजिए बाबू, अरे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ना। हो सकता है कि आप लोग लिख दें कि कौन ए जो है कौन एफ के बराबर है, तो सर दो साइड भी हो गया है ना। और लेकिन होना ये चाहिए कि दो, यहाँ पर देखिए दो साइड का मान दिया हुआ है, उनके अंतर्गत कौन बन रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है।